गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं खेती के प्रकार के तहत आप लोग को बताएंगे खेती के प्रकार और खेती के तरीके के तहत शुष्क खेती के बारे में कि शुष्क खेती क्या होती है, शुष्क खेती को किस तरीके से अपनाया जाता है, उसकी इतिहास क्या है, उसकी कुछ समस्याएं हैं और उसकी कुछ विशेषताएं क्या होती है, आप लोग को आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहुँचते हैं सबसे पहले शुष्क खेती। शुष्क खेती को इंग्लिश में ड्राई फार्मिंग है ना, या ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोला जाता है। शुष्क खेती को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? ड्राई फार्मिंग ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो शुष्क खेती होती क्या है? शुष्क खेती में हम ऐसी जगह पर शुष्क खेती करते हैं जहाँ पर सिंचाई के साधन बहुत सीमित होते हैं या नहीं के बतौर होते हैं, या हमें सिर्फ वर्षा पर आधारित होकर ही खेती करने का कार्य करना पड़ता है। वर्षा पर आधारित होकर ही हम क्या करना पड़ता है? खेती करने का कार्य करना पड़ता है। वो आपका कहलाती है शुष्क खेती। ठीक है, वो आपका क्या कहलाती है? शुष्क खेती कहलाती है। तो मैं पढ़कर बताना चाहूँगा कि शुष्क खेती किस तरीके से है और क्या होती है। तो सिंचाई के साधनों की सीमित उपलब्धता के कारण, सिंचाई के साधनों की सीमित उपलब्धता के कारण हमारे जो भारत देश है उसमें शुष्क खेती बहुत बड़े पैमाने पर अपनाई जाती है। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर क्या होती है? अपनाई जाती है कि हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर शुष्क खेती को अपनाकर खेती करने का कार्य किया जाता है और कुछ विशेष फसलों को लेकर खेती की जाती है। विशेष फसलों को लेकर क्या की जाती है? खेती की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है? एक शुष्क खेती के तहत अतः हमारा जो भारत देश है बहुत ही अधिक पैमाने पे शुष्क खेती करते हैं, क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जिसके पास सिंचाई के साधन नहीं है। कुछ सीमित साधन के साथ ही वो क्या करते हैं? अपनी खेती करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाती है आपका शुष्क खेती। तो हम अपने भारत देश के हिसाब से अगर हम बताते हैं कि हमारे भारत देश में खेती करने लायक कुल जो कृषित भूमि है, खेती करने लायक कुल जो कृषित भूमि है उसमें 177 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से हमारे भारत देश के कुल 177 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से कुल 56.6 मिलियन हेक्टेयर जो है वो सिंचित होती है। ठीक है, 56.6 मिलियन हेक्टेयर जो है सिंचित होती है और शेष जो भूमि हमें प्राप्त होती है यानी 68% यानी 68% जो भूमि रहती है वो वर्षा पर आधारित होकर ही अपने भूभाग को सिंचित करके खेती करने का कार्य करते हैं। सिंचित भूमि का मतलब क्या होता है? ऐसी भूमि जहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त साधन होते हैं। ऐसी भूमि जहाँ सिंचाई के पर्याप्त साधन होते हैं उसको बोला जाता है सिंचित भूमि। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? सिंचित भूमि। तो यहाँ जो हमारा देश है उसमें कुल जो उत्पादन होती है, जो फसलों का उत्पादन किया जाता है उसमें लगभग 151 मिलियन टन का 42% जो भाग है वो जो उत्पादन करने का कार्य है 42% वो शुष्क खेती से ही हमें प्राप्त होता है, जिसका अधिकांश जो हिस्सा होता है वो मोटे अनाज के रूप में प्राप्त की जाती है। अधिकांश जो हिस्सा होती है वो मोटे अनाज के रूप में क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। हालांकि देश में सिंचाई की क्षमता जो है 2 से 2.5 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष होती है, फिर भी 50% जो भाग है, 50% भूमि का जो भाग है वो वर्षा पर निर्भर होकर ही क्या करते हैं? खेती की जाती है। वर्षा पर निर्भर ही होकर ही 50% जो भूमि का भाग होता है उसमें खेती की जाती है। ऐसी खेती की विशेषताएं विभिन्न प्रकार की भूमियों एवं क्रम एवं निश्चित वर्षा वितरण। निश्चित वर्षा वितरण मतलब कुछ सीमित समय के लिए जो वर्षा होती है और कम वर्षा होती है उसको बोला जाता है अनिश्चित वर्षा वितरण। ठीक है, तो अनिश्चित वर्षा वितरण में क्या होती है? मिनिमम 500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा से कम, मिनिमम 500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा से कम जहाँ वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं अनिश्चित वर्षा वितरण। ठीक है, तो विभिन्न फसलें जो होती है इसमें अलग अलग किसानों की कुशलता, अलग अलग किसानों की क्या होती है? कुशलता। ठीक है, सामान्य खेती करने वाले का गरीब स्तर। ठीक है, सामान्यतः खेती करने वाले के गरीब स्तर शुष्क खेती में कम उत्पादकता को प्रदर्शित करती है। शुष्क खेती में कम उत्पादकता को क्या करती है? प्रदर्शित करती है, जिसके कारण कम उर्वरता
अनिश्चित मौसम तथा सक्रिय शस्य अवधि क्रम इत्यादि आती है। ठीक है, तो यहाँ एक बात बोला गया है कि अलग अलग किसानों के लिए कुशलता का मतलब क्या हो गया, आप समझ गए होंगे कि अलग अलग किसानों के लिए अलग अलग कुशलता के आधार पर वो अपना क्या करते हैं, खेती करने का कार्य करते हैं। और समानतः खेती करने वालों का गरीबी स्तर, तो गरीबी स्तर का मतलब क्या हुआ, वो कम धनराशि खर्च करके जो खेती करने का कार्य करते हैं, कम धनराशि करके जो खेती करने का कार्य करते हैं और वो सिंचाई के साधन जो है वो नहीं ला पाते हैं, सिर्फ वर्षा पर निर्भर होकर ही अपनी खेती करते हैं, वो कहलाती है आपका गरीब स्तर। वो क्या कहलाती है, आपका गरीब स्तर। और ऐसे फसलों को लेते हैं जो निम्नतः नमी वाली जगहों पर अच्छे से उत्पादन हो सके, ऐसे फसलों को वो चयन करते हैं और थोड़े सस्ते और वाले फसलों को क्या करते हैं, चयन करते हैं, तो वो कहलाती है आपका गरीब स्तर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो शुष्क खेती में आगे मैं बताना चाहूँगा, आगे क्या है आपका, यहाँ जो हमारा भारत देश है शुरू से ही शुष्क खेती अनुसंधान कार्य हो रहा है। शुरू से ही क्या हो रहा है, शुष्क खेती अनुसंधान कार्य हमारे भारत देश में हो रहा है। फिर भी किसान जो है नई तकनीक अपनाने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं। इसका कारण स्पष्ट है, आप देख सकते हैं कि 1965 से 75 तक के जो दशक है उसमें धान की अधिक उपज देने के लिए उन्नत किस्मों की उपलब्धता में सिंचित क्षेत्र में हरित क्रांति लाने में योगदान दिया गया था। लेकिन जो किसान हैं उन्नत तकनीकी को ना अपनाकर अपनी पुरानी तकनीकी के आधार पर ही वो क्या करते हैं, कृषि करने का कार्य करते हैं। और जो हरित क्रांति के द्वारा जो योगदान दिया गया था उसको भी उन्होंने नहीं अपनाया और अपने तरीके से वो खेती करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जिसके कारण सिंचित व असिंचित क्षेत्रों के जो किसान हैं उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर पर बहुत भिन्नता पाई जाती है ना। और भिन्नता किस तरीके से, उसको फसल उत्पादन में निम्न दर पर उसकी उपज प्राप्त होती है, अधिक आमदनी उसको नहीं हो पाती, तो इस तरीके से वो एक निम्न स्तर पर ही क्या करते हैं, अपनी फसल उत्पादन का कार्य करते हैं और कुछ ही आय में ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके से जो किसान है उसको जागरूक करने का हमें कार्य करना चाहिए और नई तकनीकी जो है उसको लेकर उसको उत्साहवर्धन करने का हमें कार्य करना चाहिए, ताकि जो पहले से एक निम्न स्तर पर वो कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे स्तर पर लाने के लिए नई तकनीकों को अपनाकर सिंचाई के साधन के साथ कार्य करने के लिए उसको जागरूक करने का कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका भारत में शुष्क खेती का इतिहास। तो भारत में शुष्क खेती का इतिहास किस तरह से आया है, हिस्ट्री ऑफ ड्राई फार्मिंग इन इंडिया। तो इसमें भारत में शुष्क खेती का इतिहास, तो भारत में शुष्क खेती का जो क्रमबद्ध है और वैज्ञानिक अध्ययन जो है, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन, वो 1923 में डॉक्टर एच मान ने श्री सी.वी. मेहता के सहयोग से मुंबई के कृषि क्षेत्र से शुरू किया था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास शुष्क खेती में भारत का शुष्क खेती का इतिहास हम बता रहे हैं। तो ये जो है क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन 1923 में डॉक्टर एच मान ने सी.वी. मेहता के सहयोग से मुंबई के कृषि क्षेत्र में शुरू किया था और 1934 में मद्रास यानी चेन्नई, हैदराबाद, पंजाब और सोलापुर में ये कार्य शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में 1943 से 44 में झांसी, आगरा तथा 1948 से 50 में इटावा में शुष्क कृषि पर कार्य शुरू हुआ और 1970 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये हिंदी नाम है उसका, इसको इंग्लिश में बोला गया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के नाम से भी प्रारंभ किया गया। ठीक है, ऐसे भारत देश में कुल 23 केंद्र बनाए गए हैं, जिसने 23 केंद्रों का कार्य और प्रारंभ, उन्हीं 23 केंद्रों से जो शुष्क खेती का कार्य वो प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में रखा गया है और जिसका नाम है
इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी अराइड ट्रॉपिक्स, ठीक है, जिसका क्या नाम है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी अराइड ट्रॉपिक्स। ये उनके नाम है, जिसके तहत बहुत सारे क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से कार्य किए गए हैं, है ना, बहुत सारे क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से कार्य किए गए हैं, जिसमें आप पहला देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है आपका। पहला आप देख सकते हैं विभिन्न शुष्क कृषि क्षेत्र के लिए, विभिन्न शुष्क कृषि क्षेत्र के लिए अधिक उपज वाली फसलों की पहचान करना। हमें ऐसे वहाँ कार्य किए गए ताकि जो शुष्क क्षेत्र में है उसमें हम ऐसे फसलों को ले ताकि उससे हमें अधिक उपज प्राप्त हो सके, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया है, नमी की सुरक्षा के लिए नई नई विधियों का विकास करना, नमी की सुरक्षा के लिए नई नई विधियों का विकास करना। तीसरा है आपका उर्वरक की मात्रा तथा उसे देने का समय निर्धारित करना। जो उर्वरक की मात्रा है फसलों को देने की समय निर्धारित करना, मात्रा और समय, ठीक है, निर्धारित करने पर कार्य किया गया। नेक्स्ट है आपका नई नई जातियों को विकसित करना। जो नई नई जातियाँ हैं और जो शुष्क खेती के तहत की जाती है उस फसलों की जातियों को विकसित करना। नेक्स्ट है मृदा संबंधित खोज करना। मृदा संबंधित खोज करना, मृदा संबंधित खोज का मतलब क्या हो जाता है, ऐसे भूभाग जिस पे हम शुष्क खेती कर सकते हैं, ऐसे भूभाग जिसमें हम शुष्क खेती कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि कार्यों के लिए नए एवं हल्के यंत्रों का निर्माण करना। कृषि कार्यों के लिए ऐसे यंत्रों का निर्माण करना जिसमें नए नए जो यंत्र आते हैं और जो हल्के तौर पर होते हैं और बहुत कम खर्च पर उसको लिए जा सकते हैं, ऐसे यंत्रों को क्या करना, यंत्रों का निर्धारण करना। इसमें भी बहुत जो केंद्र है शुष्क खेती के तहत जो केंद्र बनाए उसके तहत ये कार्य किया गया। नेक्स्ट है उसकी परिभाषा है। तो शुष्क खेती क्या होती है, पहले ही मैंने बताया, शुष्क खेती मतलब ऐसी जगह हम खेती करते हैं जहाँ सिंचाई के सीमित साधन होते हैं, ठीक है, सिंचाई के सीमित साधन होते हैं या वो सिर्फ वर्षा पर आधारित होकर कार्य करते हैं, तो वो आपकी शुष्क खेती कहलाती है। तो यहाँ कुछ परिभाषाएं दी हैं जिसको मैं पढ़कर बताना चाहूँगा, ठीक है। तो परिभाषा ये है कि उन क्षेत्रों में जहाँ वार्षिक वर्षा 500 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर या इससे कम होती हो, 500 मिलीमीटर 25 सेंटीमीटर या इससे कम जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वहाँ लाभप्रद फसलों को बिना सिंचाई के उगाना शुष्क खेती कहलाता है। बिना सिंचाई के उगाना क्या कहलाती है, आपका शुष्क खेती कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट और एक परिभाषा लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि शुष्क खेती फसलें उगाने की एक विधि है। फसलें उगाने की क्या है, विधि है, जिसमें फसलों के उत्पादन हेतु भूमि में कम एवं असामयिक वर्षा के पानी की अधिकतम मात्रा को सुरक्षित रखा जाता है। कम एवं असामयिक वर्षा के पानी की अधिकतम मात्रा को सुरक्षित रखा जाता है ताकि हम फसलों को उसमें बुआई करके अच्छे से उपज प्राप्त कर सकें, ठीक है, यानी भूमि की नमी को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है इसमें कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा नमी इस प्रकार प्रबंध करना, मृदा नमी इस प्रकार प्रबंध करना जिससे कि फसलों से अधिक उपज ले सके, वो आपका क्या कहलाती, शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग कहलाती है। तो ये हुई कुछ उसकी परिभाषा है जिसके तहत आप समझ सकते हैं। आसान सी परिभाषा है, इसके तहत आप बता सकते हैं शुष्क खेती किसे कहते हैं। तो सीधा सीधा आप बता देंगे शुष्क खेती मतलब जहाँ सिंचाई की सीमित साधन होते हैं और अधिकतर वार्षिक वर्षा जो होती है 500 मिलीमीटर से 50 सेंटीमीटर के या उससे कम की वर्षा में की जाती है, वो आपका कहलाती कृषि शुष्क खेती, ठीक है। नीचे देखिए आपका एक है भारत के शुष्क खेती वाले क्षेत्र। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र जो भारत में शुष्क खेती की जाती है, ऐसे बहुत सारे भारत में क्षेत्र हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, शुष्क खेती कर सकते हैं। तो हमारे जो भारत देश है शुष्क खेती करने वाले ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें से आप देख सकते हैं बुंदेलखंड, रोहतक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उदयपुर, राजकोट, बीजापुर, सोलापुर, मुंबई, रायचूर,
विलारी, चेन्नई। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शुष्क खेती के क्षेत्र भी पाए जाते हैं। ये जो मैंने नाम बताए हैं वो ये थोड़े बड़े क्षेत्रों में शुष्क खेती करने के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे विभिन्न जो प्रदेश हैं जहाँ पर छोटे छोटे शुष्क खेती के क्षेत्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी शुष्क खेती के क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका क्या है आपका शुष्क खेती की समस्या है। तो शुष्क खेती की समस्या क्या होती है, जिस तरीके से हम बहुत सारे खेती का करने का कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारे बाधाएं भी उत्पन्न होती है। इस तरीके से यहाँ शुष्क खेती में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके तहत कुछ सीमाएं दी गई है, जिसमें पहला है शुष्क खेती की प्रमुख समस्या नमी संरक्षण। शुष्क खेती में सबसे पहला जो समस्या होती है नमी संरक्षण होती है, यानी नमी का अगर संरक्षण अच्छे से नहीं हो पाता है और हम फसलों का चयन उसके तहत नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, हम फसलों को उत्पादन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई शुष्क खेती में प्रमुख जो समस्या है नमी संरक्षण का होता है। दूसरा खरपतवार नियंत्रण की समस्या। शुष्क खेती जब हम करते हैं तो नमी वाले जगहों पर, नमी वाली मृदाओं पर ऐसे बहुत सारे खरपतवार उग आते हैं जो उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से उपज बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ हमें खरपतवार पर बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, यानी उसकी नियंत्रण अच्छे तरीके से हम नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है खरपतवार नियंत्रण की समस्या। ठीक है, नेक्स्ट है वर्षा का असमान होना। वर्षा का असमान होना, वर्षा जो है अनिश्चित, वर्षा जो है वो क्या होती है अनिश्चित वर्षा वितरण के तहत होती है, तो यहाँ हमें थोड़ी परेशानी हो जाती है असमान होना, जिससे हम जो शुष्क खेती है उसकी मृदा पर नमी संरक्षण को हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते वर्षा के असमान होने के कारण। नेक्स्ट है उपजाऊ भूमि का ना होना। और जो शुष्क खेती का कार्य किया जाता है तो जो भी हम भूमि लेते हैं वो उपजाऊ भूमि के तहत नहीं आती है, उपजाऊ भूमि के तहत नहीं आती है, तो इसको हमें उपजाऊ भूमि बनाने के लिए हम ऐसे फसलों को लेते हैं जो कम नमी सिंचाई के साधन के साथ उसमें अधिक उपज प्राप्त हो सके, ऐसे हम फसलों को लेते हैं। ठीक है, तो ये हुई आज के हमारे टॉपिक में शुष्क खेती और शुष्क खेती की तहत उसके इतिहास, उसकी परिभाषा है, शुष्क खेती वाले क्षेत्र और उसकी समस्याओं के बारे में। ठीक है, उसकी क्या बताया हमने समस्याओं के बारे में। तो इस तरीके से आप विभिन्न तरीके से क्या कर सकते हैं, शुष्क खेती को अपना कर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम शुष्क खेती की जो विशेषता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हम ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।